क्या पाप की वजह से परमेश्वर मनुष्य का सब कुछ छीन सकता है? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। किसकी वजह से? पाप की वजह से। हालेलुया। विषय है आज का, क्या पाप की वजह से परमेश्वर मनुष्य का सब कुछ छीन सकता है? क्वेश्चन मार्क है। हालेलुया। तो इसी विषय में आज मैं आपको बताऊंगा और परमेश्वर भी इस विषय में हमें मदद करेंगी बताने के लिए, उसको समझाने के लिए, उस विषय को गहराई से जानने के लिए हमें सहायता करें। और परमेश्वर सहायता कहां से करते हैं? बाइबल से। हालेलुया। बाइबल से हमें क्या करते हैं? बातें करते हैं। हालेलुया। तो उसी विषय को आज हम अभी देखेंगे। तो लिखा जाता है, आगे जब हम देखते हैं तो लिखा जाता है, सृष्टि के इतिहास को देखा जाए तो सृष्टि के इतिहास मतलब सबसे पहले यीशु परमेश्वर ने जिसको बनाया था, मनुष्य को, जिस मनुष्य को प्रभु परमेश्वर ने बनाया था, तो उसको हम देखते हैं। पहले जब हम उत्पत्ति में पाते हैं, वो बाइबल का पुराना नियम हम पहला से पाते हैं। लिखा जाता है, सृष्टि के इतिहास को देखा जाए तो एक ऐसा अधिकार परमेश्वर ने, एक ऐसा अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था। बहुत बड़ा अधिकार किसको दिया था? मनुष्य को दिया था। कौन दिया था? परमेश्वर मनुष्य को एक ऐसा अधिकार दिया था जिसके वजह से, उस अधिकार के बजाय से मनुष्य सारी सृष्टि पर हुकूमत कर सकता था। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा गया? देखिए मैं रिपीट करता हूं। विषय है सृष्टि के इतिहास को देखा जाए तो, ठीक है, सृष्टि के इतिहास को देखा जाए तो एक ऐसा अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था जिसके वजह से मनुष्य सारी सृष्टि पर हुकूमत कर सकता था, अधिकार कर सकता था। हालेलुया। ऐसा अधिकार कौन दिया था? परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। तो आज हम देखते हैं वो क्या था, वो अधिकार जो हमें परमेश्वर ने दिया था। तो लिखा जाता है, देखिए, पर उस अधिकार को मनुष्य अपने पास ज्यादा देर रखने में नाकामयाब रहा। हालेलुया। वो जिस अधिकार को परमेश्वर ने दिया था मनुष्य को, वो अधिकार को मनुष्य ज्यादा देर तक रखने में नाकामयाब रहा। हालेलुया। वो अधिकार को मनुष्य रखने नहीं पाया। जिस अधिकार को दिया था परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर ने, वो अधिकार को मनुष्य जाति रखने नहीं पाए। क्या अधिकार है मैं आपको बताऊंगा। तो आगे देखते हैं तो कहता है, क्योंकि मनुष्य पाप के आगे बेबस और लाचार बन जाता है। किसके आगे? पाप के आगे। हालेलुया। बेबस और लाचार बन जाता है। मनुष्य पाप के आगे इतना कमजोर और निर्बल क्यों बन जाता है? हालेलुया। मनुष्य पाप के आगे इतना कमजोर और निर्बल क्यों बन जाता है और आसानी से क्यों फंस जाता है? हाँ? क्यों फंसता है आसानी से मनुष्य? देखिए, मनुष्य के आगे पाप जो है ना, मनुष्य को क्या करता है? बेबस करता है और लाचार बना देता है। मनुष्य पाप के आगे इतना कमजोर और निर्बल क्यों हो जाते हैं? और वो पाप क्यों करते हैं? क्यों करते हैं वो पाप? मनुष्य आज पाप क्यों करते हैं? जानते कि नहीं? मनुष्य पाप आज क्यों करते हैं? मनुष्य आज पाप क्यों करता है? जानते कि नहीं? क्योंकि उसको क्या मिलता है? मनुष्य को पाप करने से क्या मिलता है? आनंद, खुशी मिलता है। हालेलुया। और वो खुशी कहाँ का रहता है? वो खुशी कहाँ का रहता है?
संसार का खुशी है। हालेलुया। और वो संसार का खुशी के लिए बेबस लाचार बन जाता है। मनुष्य पाप के आगे, वो संसार के खुशी के आगे इतना कमजोर हो जाता है ना, इतना निर्बल हो जाता है। क्यों? आज क्योंकि उसको क्या मिलता है? आनंद मिलता है, खुशी मिलता है। इसलिए कहता है इतना बेबस लाचार क्यों हो जाते हैं, कमजोर दुर्बलता क्यों हो जाते हैं, या पाप से मिलने वाली खुशियों को पाने के लिए मनुष्य क्यों लालायित यानी लालसा होते रहता है। हालेलुया। क्यों वो इस संसार का खुशी को पाने के लिए इतना लालची क्यों होता है? किस हद तक भी क्या करता है? पार हो सकता है, परमेश्वर का आज्ञा को भी उल्लंघन कर सकता है, कुछ भी वो कर सकता है। इसीलिए लिखा गया है इन सब के बारे में जानने के लिए, इन सब के बारे में जानने के लिए आपको ध्यान देना और सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बहुत जरूरी है कि आज हम परमेश्वर का वचन, आज का विषय को सुनना और जानना। हालेलुया। मनुष्य को देखिए, मनुष्य को पाप, जब मनुष्य पाप करता है, चोरी करता है, गलत करता है, लड़ाई करता है, झगड़े करता है, खून करता है, व्यभिचार करता है, वो बहुत सारे ऐसा पाप है। पाप कहने से एक पॉकेट, मतलब क्या कहते हैं इसको, गिफ्ट जैसे देखे ना, पैकिंग हो के आता है ना गिफ्ट, तो उसी प्रकार पाप कहने से उसमें सब कुछ पैकिंग हो के आता है। हालेलुया। उसमें पैकिंग हो के आता है, व्यभिचार पैकिंग होता है, लड़ाई झगड़ा, झूठ बोलना, नशा पानी, दूसरे को चोट पहुंचाना, निंदा करना, किसी का लीला क्रीड़ा करना, किसी का बुराई करना, ये सब कुछ एक ही पेटी में पैक होकर आता है, गिफ्ट आता है मनुष्य के लिए। हालेलुया। शैतान की ओर से क्या आता है? गिफ्ट आता है। नाना प्रकार के संसार का पाप, अपराध, गुनाह, वो गिफ्ट आपके लिए आता है। अगर वो पैकेट को रख लेते हैं तो उसमें नाना प्रकार के शैतान का जो काम है निकलेगा। एक नहीं, मुंह से गली बकना, गंदे गंदे बात, शब्द कहना, वो सारे एक ही पैकेट में पैक होकर आता है। हालेलुया। तो उसी प्रकार देखिए, एक व्यक्ति को जब पाप करना होता है, क्या करना होता है? पाप करना होता है, और वो पाप करने के लिए इतना सामर्थ कहां से पाता है, इतना ताकत उसको कौन देता है कि हम उसको क्या करें, उस पाप को हम कर बैठे? इतना मजबूत, इतना सामर्थ, नहीं डरता है वो, किसी को डरता है? नहीं डरता है। इतना ताकत वो उनका जीवन में कौन पैदा करता है, उनका दिमाग को कौन चलाता है उस वक्त? हालेलुया। वो शैतान मनुष्य को इतना ताकत देगा, इतना समर्थ देगा कि हम गलत काम को करने में क्या हो जाते हैं? सफलता हो जाते हैं। हालेलुया। और आपका पीछे इतना ताकत देगा वो, मैं हूं, मैं हूं, क्यों डर रहे हो, मैं हूं। और वो कामों को हम क्या करते हैं? आसानी से कर देते हैं। कत्ल आसानी से हो जाता है, दुष्कर्म आसानी से कर देते हैं। आज लोग जानते हैं कि ऐसा काम करने से आज फांसी भी दिया जाता है। लोगों को क्या दिया जाता है? फांसी दिया जाता है। जानकर भी इतना ताकत देखिए उसका, इतना साहस देखिए उसका कि मैं इस सारे काम को करूं तो मेरे लिए अगले दिन में क्या है? मौत है, बहुत दर्दनाक मौत है। इतना जानकर भी उनका जीवन में इतना ताकत पैदा होता है। हालेलुया। और वो ताकत को देने के लिए और कोई नहीं मेरे प्यारों, स्वयं कौन है? शैतान है। शैतान है कि वो अपने काम को कराने के लिए लोगों को बहुत समर्थी बनाता है। कुछ समय के लिए, कितने के लिए? कुछ समय के लिए इतना समर्थी, इतना ताकतवर बना देगा कि उस काम को करने के लिए हम बेबस हो जाते हैं, लाचार बन जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं उसका सामने, और हम क्या करते हैं? वो काम को कर बैठते हैं। इसीलिए आज का विषय को जानना सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए लिखा गया है क्योंकि किसी विषय के बारे में जानने के लिए लोगों को पढ़ना सुनना जरूरी है।
हालेलुया। क्या करना है? लोगों को पढ़ना बाइबल और सुनना क्या है? जरूरी है। इसीलिए कहता है क्या पाप की वजह से परमेश्वर मनुष्य का सब कुछ छीन सकता है? यही विषय था। कुछ चेन मार के तो हम वचन से ही देखेंगे क्या हम पाप करने से क्या हम लोग का परमेश्वर आशीष को छीनता है? क्या परमेश्वर हम लोग का जो कुछ भी रहता है क्या परमेश्वर छीन लेता है? उसके विषय में देखेंगे। आगे कहता है बिल्कुल छीन सकता है। हाँ, बिल्कुल अपने से ही सुना छीन सकता है। हालेलुया। परमेश्वर पाप करने से बिल्कुल छीन सकता है। आपका जो कुछ भी है वो क्या कर सकता है? छीन सकता है, छीन सकता है। हालेलुया। कैसे छीन सकता है? मैं वचन से प्रूव करता हूं। देखिए, क्योंकि आशीष और अधिकार मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। हालेलुया। क्या आशीष और अधिकार मनुष्य से नहीं मेरे प्यारों, बल्कि परमेश्वर की ओर से मिलता है। मनुष्य की ओर से आशीष नहीं मिलता, मनुष्य की ओर से अधिकार नहीं मिलता। और जानते हैं मनुष्य आपको किस चीज में आशीषित करेंगे, मनुष्य आपको किस चीज में अधिकार करेंगे, लेकिन जिस अधिकार को परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था, बाइबल कहता है कि वो अधिकार को ज्यादा समय तक वो रखने नहीं पाया और अपना जो अधिकार था उसको वो खो दिया। क्या था वो अधिकार? मैं आपको बताऊंगा। तो लिखा जाता है जब मनुष्य पाप करने लग जाए तब जिससे लोग शुभ कहते हैं, शुभ कहते ही नहीं, शुभ है, लकी है, वो मनुष्य से बहुत दूर चला जाता है। हालेलुया। क्या करने लगने से? पाप करने लगने से मनुष्य, उनका जो लकी है वो क्या हो जाता है? मनुष्य से दूर चला जाता है। हर एक समय क्या कहते हैं, हर एक लोगों का एक समय रहता है। क्या रहता है? समय रहता है। अच्छा समय हर दिन हर समय नहीं रहेगा। हालेलुया। जिस प्रकार कहते हैं ना, सब्जी का एक सब्जी का समय के अनुसार उसका क्या रहता है? भाव रहता है। टमाटर का भाव देखे थे 100 से ज्यादा हो गया था, लेकिन अब उसका भाव क्या हो गया? कम हो गया। वैसे आप बहुत सारे सब्जी देखेंगे तो समय समय पर क्या रहता है? भाव रहता है उसका। हालेलुया। तो उसी प्रकार मनुष्य का भी भाव रहता है कि मेरा पास अब ज्यादा है, मेरा पास अब सब कुछ है, कहकर क्या करते हैं? भाव मानते हैं। उससे पहले थोड़ा मुझे इसको यह करने दीजिए। चिक 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 चिक। इस प्रकार हम देखते हैं वचन इस प्रकार लिखा गया है। पहले से मैं थोड़ा दिखा देता हूं क्योंकि लोगों को बहुत लोग देखते हैं, फेसबुक में भी यूट्यूब में भी आजकल देख रहे हैं। तो विषय था क्या पाप की वजह से परमेश्वर मनुष्य का सब कुछ छीन सकता है? विषय यही था। और ऐसे करते करते हम इस सब को पढ़ चुके थे, देख चुके थे। ये सारे विषय को हम क्या कर चुके थे? देख चुके थे। और इस विषय ऐसे करते करते हम यहाँ तक नहीं, हम आए थे यहाँ तक आए थे। तो आज हम देखते हैं तो लोगों को पढ़ना और सुनना बहुत जरूरी है। तो यही विषय है, क्या पाप की वजह से ईश्वर यानी परमेश्वर मनुष्य का सब कुछ छीन सकता है? तो इस तक पहुंचे थे। जी हाँ, बिल्कुल अपने सही सुना। परमेश्वर क्या कर सकते हैं? छीन सकते हैं, क्योंकि आशीष और अधिकार मनुष्य से नहीं बल्कि ईश्वर की ओर से मिलता है। ईश्वर की ओर से मिलता है। और कहता है जब मनुष्य पाप करने लग जाए तब जिसे लोग शुभ कहते हैं, लकी कहते हैं, वो मनुष्य से बहुत दूर चला जाता है। और लोग अभी देखिए
लोग हमेशा चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मनुष्य हमेशा चाहते हैं कि उनके जीवन में अच्छाई ही अच्छाई हो। हालेलुया। कौन नहीं चाहता है कि मेरा जीवन में अच्छा ही अच्छा हो? हर व्यक्ति चाहते हैं कि उनका जीवन में अच्छाई ही अच्छाई हो, पर इसके बदले में लोग पाप, बड़ा शब्द में लिखा है ना, पाप को अपने जीवन से संपूर्ण रूप से परित्याग करना नहीं चाहते हैं, समझे ना? पर इसके बजाय अच्छाई अच्छाई तो चाहते हैं, लेकिन अच्छाई अच्छाई होने के लिए आपको ये जो शब्द है ना पाप, उसको आपका जीवन से क्या करना होगा? निकलना होगा, उसको हटाना होगा। इसीलिए कहा कि पर इसके बदले में लोग पाप को अपने जीवन से संपूर्ण रूप से परित्याग करना नहीं चाहते हैं। मैं यीशु में भी रहूंगा, मैं संसार में भी रहूंगा, ऐसा चाहते हैं। और अच्छाई अच्छाई क्यों होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आगे देखिए, क्योंकि एकमात्र पाप ही है जो ईश्वर यानी परमेश्वर से मिलने वाली आशीष और अधिकार को छीन सकता है। हालेलुया। क्या है? हम लोग का आशीष को कौन छीन सकता है? पाप। और पाप कौन उत्पन्न करता है? शैतान। इसलिए लिखा गया है क्योंकि एकमात्र पाप है जो ईश्वर यानी परमेश्वर से मिलने वाली आशीष और अधिकार को मनुष्यों से क्या कर सकता है? छीन सकता है। देखिए वचन आगे, वचन है उत्पत्ति 1:26, लिखा गया, फिर परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। फिर जब सब कुछ बना लिया परमेश्वर, ये धरती को बाइबल कहता है 6 दिन लगा, तो 6 दिन में 5 दिन ये सब कुछ बनाया, 6वां दिन में परमेश्वर मनुष्य को बनाते हैं और कहते हैं फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। किसके ऊपर अधिकार रखे? यीशु ने क्या कहा? समुद्रों की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर। किस पर? सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, क्या रखें? अधिकार रखें। अब ये अधिकार को आदम और हवा कितने दिन तक रखने पाया? कुछ दिन तक। हालेलुया। कुछ दिन तक ये अधिकार को रखने पाया और ये अधिकार अपने हाथ से क्या कर दिया? गवा दिया, खो दिया। हालेलुया। तो इसीलिए कहता है परमेश्वर कहा, इसमें ध्यान दीजिएगा, कहा पहले क्या कहा कि मनुष्य को अपने स्वरूप में यानी अपने समानता में, जैसे हम हैं परमेश्वर वैसा है, तो उनके अनुसार अपनी समानता में बनाए। और बनाने के बाद देखिए किस पर परमेश्वर अधिकार दिया उसको? बनाने के बाद वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर। ये बहुत अद्भुत है। कहा गया? इसमें लिखा गया ना, और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। और मनुष्य को ये अधिकार दिया था। कौन दिया था? परमेश्वर दिया था। ठीक उसका 27 कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हालेलुया। पहले परमेश्वर कहा कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप अपने समानता में बनाऊंगा, तब जैसे कहा और 27 पद में हो जाता है। क्या होता है? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको मनुष्य को उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। स्त्री और पुरुष करके मनुष्य को क्या किया? सृष्टि की। पहले आदम बना, फर्स्ट पुरुष, उसके बाद स्त्री। आदम से ही बना कौन? स्त्री, जिसको कहते हैं हवा।
आदम को गहरी नींद में सुला देता। सब कुछ बनाता है परमेश्वर और सब कुछ के लिए जोड़ा ठीक बनाता है और देखता है सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो आदम जो है ना उसके साथ मेल खाने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसको गहरे नींद में सुला देता है और उसका यहाँ से एक पसली निकलकर उसको क्या बना देता है, स्त्री उनके लिए बना देता है। इसलिए बाइबल कहता है कि पुरुष पर दवा ना चलाना। तो कहा जाता है कि परमेश्वर ऐसा करके क्या किया, उत्पन्न किया। और देखिए ठीक 28 कहता है, उत्पत्ति 1 का 28 कहता है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश की पक्षियां और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। देखिए परमेश्वर कैसा अधिकार दिया है, पृथ्वी रेंगने वाला चीज के ऊपर भी हम क्या थे, अधिकार था। पक्षियों के पर भी हम क्या थे, हम लोग का अधिकार था। सब कुछ के लिए परमेश्वर पृथ्वी पर जितने था हम सभी को क्या दे दिया था, अधिकार दे दिया था, अधिकार। आगे देखिए, आगे जिस दिन से आदम और हवा परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया, किसको, आज्ञा को उल्लंघन किया, जिस दिन से हवा और आदम और हवा परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया, उस दिन से परमेश्वर आदम की बटिका से दोनों को क्या कर दिया, निकल दिया। हालेलुया, क्या कर दिया, निकल दिया। जिस दिन से परमेश्वर का आज्ञा ना माना, जिस दिन से परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया, उसी दिन से परमेश्वर आदम की बटिका से दोनों को क्या कर दिया, निकल दिया। तो आप देखिए उत्पत्ति 3 का 23 में कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने उसको आदम की बटिका में से निकल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें वो बनाया गया था। हालेलुया। मनुष्य कैसे बना, मनुष्य मिट्टी से बना है। हालेलुया। मिट्टी को उठाकर परमेश्वर बनाया है। जिस दिन से परमेश्वर का बातों को उल्लंघन करके आज्ञा को वो तोड़ दिया, उसी का 3 का 1 से हम पढ़ते आएंगे तो उसमें लिखा गया है, तो वो परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया तो 23 में 3 का 23 में उसको आदम का बटिका से क्या करते, उसको निकल दिया। जिसको अधिकार दिया था, इस आदम बटिका का तुम देख रेख करना, जिस अधिकार को दिया था परमेश्वर ने, उसको क्या कर दिया, वहां से निकल दिया। तो आगे देखिए, वर्तमान में भी आज भी, वर्तमान मतलब आज भी 90% मसीह लोग संसार की खुशी शांति जिस चीज वस्तुओं पर ज्यादा मन लगाते हैं। हालेलुया। कितना परसेंट, 90% लोग, मसीह लोग, लिखा हुआ है ना 90। आज भी जिस प्रकार हवा को बहकाया सांप, वो भी किस लिए, लालच। पहले वो फल को देखकर ना उसमें नजर जाता था, ना उसमें कुछ सोच विचार आता था, कुछ नहीं। जैसे वो उसको लालसा दिया, लालच पैदा कर दिया, वैसे वो कहा कि देखने में मन भाव है। हालेलुया। जब दिखता था पहले तो हवा का जीवन में कुछ भी उत्पन्न न होता था, लेकिन जैसे शैतान उसका जीवन में काम किया, उसको लालच दिया, तो वैसे उसका जीवन में तुरंत सोच विचार आने लगा कि ये मन भाव है, ये फल दिखने में। हालेलुया। ये बुद्धि देने का योग्य है ये फल। ऐसे करके वो फंस गया। तो कहता है आज भी वर्तमान में भी 90% मसीह लोग, जो यीशु का लोग कहते हैं, संसार की खुशी शांति चीज वस्तुओं पर ज्यादा मन लगाते हैं और उसके पीछे भागते हैं। किसके लिए, खुशी शांति। वो कहाँ का है, संसार की। लिखा हुआ है ना, संसार की खुशी शांति चीज वस्तुओं पर ज्यादा मन लगाते हैं और उसके पीछे भागते हैं। जैसे आदम और हवा भागा।
हालेलुया। तो आगे देखते हैं, लेकिन ध्यान रहे जिस संसार का चीजों पीछे भाग रहे हैं, एक दिन सब मिट जाएगा। एक दिन सब क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। हालेलुया। जिस दिन यीशु मसीह इस पृथ्वी में दोबारा आगमन करते हैं, आते हैं, उस दिन मेरे प्यारों के संसार में पृथ्वी बच जाएगा। बाइबल कहा, भजन संहिता में कहता है, अच्छा लोग, नम्र लोग पृथ्वी का अधिकारी होंगे, रहेंगे, लेकिन पृथ्वी का सब कुछ क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। सब कुछ साफ हो जाएगा ये पृथ्वी। और बाइबल कहता है नया यरूशलेम उतरेगा इस पृथ्वी में, और 1000 साल तक उसमें विश्वासी क्या करेंगे? राज्य करेंगे। हालेलुया। तो इसीलिए कहता है, लेकिन ध्यान रहे जिस संसार का चीज पीछे भाग रहे हैं, एक दिन वो सब मिट जाएगा। वचन है मेरे पास, कहाँ है? वचन है। वचन क्या कहता है? देखिए, यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2:15 कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन उसको परमेश्वर ने उनका जीवन में प्रकट किया, यूहन्ना का जीवन में, और पहला किताब लेटर लिखता है और कहता है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। क्या ये वचन को कोई झुठला सकता है? सकता है कोई? इस वचन को कोई झूठ ठहरा सकता है? अरे वचन तो कह दिया, मैं तो जिसके संसार का चीज को भी प्रेम करूंगा, बाहर वाला अंदर वाला जैसे वाला को भी मैं प्रेम रखूंगा। तो यह वचन एक दिन आपका खिलाफ क्या करेगा? बातें करेगा। यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से एक दिन आपसे क्या करेंगे? बातें करेंगे। क्या कहेंगे? पढ़ो। यूहन्ना, फर्स्ट यूहन्ना 2:15 नहीं सुना था। बाइबल तेरा पास नहीं पढ़ा, प्रचार किया गया था, तुम नहीं सुना, यही तो कहेगा। इसलिए संसार का धन कमाने से ज्यादा तुम स्वर्गीय धन कमाओ। ये धन को कमाओ, ये धन है, ये धन है। हालेलुया, हालेलुया। यही कहेगा, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। पैकेट में पूरा फूल हो जाएगा वो। संसार की वस्तुओं पैकेज में, उसमें फूल होकर आएगा। सब कुछ पैक होकर आता है इस जगह। हालेलुया। इसीलिए कहता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। पिता का प्रेम नहीं। तो हम संसार से प्रेम कैसे रखते हैं? जानते ही नहीं। हमें संसार से लगाव कब होता है? हमें संसार से प्रेम कब होता है? जानते ही नहीं। इसमें कहा, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो हम कैसे जाने कि मुझे संसार से प्रेम हो गया? हम कैसे जाने कि हम संसार के वस्तुओं से हम मिल चुके हैं? कैसे जाने? हालेलुया। संसार का वस्तु, मेरे प्यारों, संसार का वस्तु जानते हैं ना? जानते कि नहीं? गुनाह, पाप, अपराध, चोरी, डकैत, बुरी संगति, गंदा मुंह से निकलने वाला गाली, व्यभिचार, नशा पानी, संसार का खुशी, फिल्मों का, इस सारे में जब आप ज्यादा मन लगाते हैं तो सोच लीजिए आपको संसार से क्या हो गया? प्रेम हो चुका है। हालेलुया। आपको संसार का वस्तु अच्छे लगने लग रहा है। हालेलुया। और ऐसा जब हो जाता है तो यूहन्ना कहता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, उसमें उस व्यक्ति में पिता का प्रेम नहीं है। तो सोच के देखिए, क्या आज मैं संसार की तरफ खींचे तो नहीं जा रहा? क्या मैं संसार का चीज वस्तु से प्रेम करने तो नहीं लग रहा हूँ? क्या मैं मोबाइल का तो देखता हूँ? क्या फिल्मी गाना, फिल्मी सिनेमा में मेरा मन तो नहीं लग रहा है?
क्या ऐसा चीज में मेरा मन तो नहीं लग रहा है जो कि संसार का जो चीज है? गाली देना, हर समय मुंह से गाली बकना, आपको प्रेम हो गया है उसमें। क्या हो गया है? आपको प्रेम हो गया है, इसलिए आप हर समय क्या बकते हैं? गाली बकते। चोरी करना, क्या हर दिन आप चोरी करते हैं तो सोच लीजिए कि आपको चोरी से क्या हो गया है? प्रेम हो गया है। व्यभिचार करना, सोच लीजिए व्यभिचार करते हैं तो आपका व्यभिचार से क्या हो गया? प्रेम हो गया है। हालेलुया। और जिससे जो प्रेम करता है उससे वो मिला रहता है। हालेलुया। जिसको प्रेम हो गया है उससे मिला रहता है। यदि आज परमेश्वर से आप प्रेम रखते हैं तो आप परमेश्वर में मिला रहेंगे। ठीक उसका आगे कहता है, देखिए 16 कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, पृथ्वी में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा। किसका अभिलाषा है? शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया। ये संसार का जो चीज है, वस्तु है, इसलिए तो कहा क्योंकि जो कुछ संसार में है, किसी को देखकर लालच आ गया, किसी का कपड़ा देखकर, किसी का सूरत शकल देखकर, किसी का पत्नी को देखकर, पति को देखकर, किसी का घर देखकर, किसी का धन दौलत देखकर, किसी का ना जाने क्या क्या है संसार में। आगे नहीं, लालच वो संसार का है। ये सुंदरता ये संसार का है। ये सुंदरता एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। ये घर एक दिन मिट्टी में क्या हो जाएगा? ध्वंस हो जाएगा। इसलिए तो कहा, बाइबल क्या कहा? तेरा पास खाना है, काफी है बेटा। तेरा पास रहने के लिए है, संतुष्टि रहो, संतुष्टि रहो। लेकिन मनुष्य संतुष्टि होने नहीं जानता। इंसान को चाहिए आज 1000 तो कल उसका जीवन में लालच पैदा हो जाएगा, कल 2000। पैसा अपना जगह में ठीक है, लेकिन उसका लालच बुराई की ओर ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? बुराई की ओर ले जाएगा। देखिए तो कहता है कि आज हम संसार में हैं, और ये सारे बातें वही समझेगा जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है। जो व्यक्ति संसार से प्रेम करता है वो बिल्कुल नहीं समझेगा, उसको बहुत दर्द लगेगा। इसीलिए कहता है, ये देखिए ना, संसार में है जो किसका है? शरीर का है मेरे प्यारे, शरीर का है, आत्मा का नहीं है। ये लिखा हुआ ना, वो स्पष्ट लिखा गया है। अर्थात शरीर का अभिलाषा है, ये जितने है ना, ये शरीर का है। और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड है। ये जीवन का क्या है? घमंड। घमंड और पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो हमें घमंड करना है? शरीर की बातों के लिए हमको घमंड करना है? अब 17 आएगा तो यूहन्ना को देखिए कैसे बातें करेगा। 17 आएगा, जैसे ये 16 है, 17 आएगा तो देखिए कैसा बातें करता है। देख लीजिए, और संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। संसार का चीज क्या हो जाएगा? संसार का अभिलाषा क्या होगा? मिटते जाते हैं। हालेलुया, खत्म हो जाएगा। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा, आजकल नहीं, सर्वदा क्या रहेगा? बना रहेगा। तो देखिए, एक मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति, यानी यीशु के चलने वाला व्यक्ति, ठीक है, एक यीशु के पीछे चलने वाला व्यक्ति ये सब कुछ जानते हुए भी, एक मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति, विश्वासी व्यक्ति, सेवक चलने वाला व्यक्ति, ये सब कुछ जानते हुए भी, हम जाने कहां से? यहाँ से, वचन से, ये सब कुछ क्या हो सकता है? नष्ट हो सकता है। तो ये सब कुछ जानते हुए भी संसार के पीछे चलता है, तो संसार के पीछे चलता है तो आप सिर्फ इंतजार रखें। संसार के पीछे चलता है तो आप सिर्फ क्या रखें?
इंतजार रखें, आपसे परमेश्वर सब कुछ छीन लेगा। क्या करेगा? आपसे परमेश्वर सब कुछ छीन लेगा। मैंने क्या लिखा है? संसार के पीछे चलते हैं तो आप सिर्फ इंतजार रखें, आपसे परमेश्वर सब कुछ छीन लेगा, छीन लेगा। आपसे पहले परमेश्वर आत्मिकता, जिसको कहते हैं पवित्रता, छीन लेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपका पवित्रता ही छीन लेगा तो राज्य में घुसने पाएंगे? जिस प्रकार, अभी मैं करेक्ट करूंगा, जिस प्रकार आदम और हवा को जब उल्लंघन करते हैं, उस वाटिका से उल्लंघन करते हैं, उसको निकल तो दिया वो, लेकिन उसका क्या छीन लिया? महिमा, जो महिमा से भरा हुआ था, जो पवित्रता से भरा हुआ था, उसको क्या किया? छीन लिया। लेकिन उनको दोनों को निकला दिया, उस वाटिका से निकला दिया गया, उनको संसार में भेज दिया गया कि तुम जा, तुम इस भूमि में परिश्रम करके तुम खाना पीना करना। मरा नहीं मरा, लेकिन उसका जीवन से एक ही बातों को छीना, वो था पवित्रता। हालेलुया। उसको छीना। इसे तो मैंने कहा, इस जगह में क्या लिखा? यहाँ लिखा हुआ ना, संसार के पीछे चलता है तो आप सिर्फ इंतजार करिए, परमेश्वर आपसे परमेश्वर सब कुछ तो छीन लेगा, वो तो दूसरा बात है। आपसे पहले परमेश्वर आत्मिकता, ब्रैकेट में पवित्रता, जिसको कहते हैं शुद्ध, जिसको कहते हैं पवित्र, उसको छीन लेगा। जिस प्रकार आदम का शरीर से छीना, जिस प्रकार हवा का शरीर में छीना, शरीर से छीना। हालेलुया। तो ऐसे अगर परमेश्वर आपका जीवन में छीन लेगा, ऐसे अगर हम परमेश्वर के जानते हुए भी ऐसे हम करते रहेंगे, इसलिए तो इब्रानियों में कहता है कि तुम सब कुछ जानकर भी यदि तुम पाप अपराध गुनाह करते हो तो बलिदान के लिए और कुछ नहीं बचा है, सिर्फ भयंकर दंड, उसके सिवा और कुछ नहीं बचा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, इस वचन से हमें ज्ञात होना चाहिए, हमें निर्णय लेना चाहिए। इस वचन से हमको निर्णय लेना चाहिए कि आज क्या हम संसार में तो हैं। यूहन्ना कहता है कि भले ही हम संसार में हैं, लेकिन ये संसार का अभिलाषा से, इस संसार का घमंड से, इस संसार का आंखों के जो अभिलाषा से अलग किया है। कहता है क्या है? अलग कर दिया है हमें। तो आज हम उसको याति अपनाते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो कहता है सब मिट जाएगा बेटा। कहता यहाँ कहा ना, संसार की कहा ना, और संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाएगी, सब कुछ मिट जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर में रहता है, जो परमेश्वर का इच्छा पर चलता है, वो बना रहेगा, वो बना रहेगा। इसमें हम उदाहरण पाते हैं किसको? लाजर और वो धनी व्यक्ति और जो घाव से भरा हुआ लाजर को हम पाते हैं। कितना था उसके पास जानते हैं ना? लूका समाचार 16-19 से हम देखते आते हैं, तो उस जगह में हम पाते हैं, लेकिन वो सब कुछ उसका मिट गया, सब कुछ उसका खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं था, उसके पास आत्मिकता था। लाजर के पास क्या था? आत्मिकता था और पवित्रता था। हालेलुया। इसलिए वो बच गया, वो व्यक्ति क्या हो गया? बच गया। इसलिए हम जिसके पीछे भाग रहे हैं, क्या हम लोग का बातचीत, हम लोग का चल चलन, हम लोग का चरित्र, हम लोग का रहन सहन, हम लोग का आना जाना, हम लोगों का दोस्त यारी, हम लोग का जिस लोग से मिलते जुलते हैं, इस सारे को एक बार परखना जरूरी है, एक विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर आपसे सब कुछ छीन लेगा। ये सब कुछ क्या करेगा? छीन लेगा। मनुष्य अपना जीवन में नहीं पाएगा। और बाइबल कहता है, इब्रानी क्या कहा? 4:6 में क्या कहता है? अगर सब कुछ जान चुका है, इसको पढ़ते हैं और हम समाप्त करेंगे। इब्रानियों 4:6 देखिए, इसमें क्या लिखा जाता है। इब्रानी 4:6 को पढ़ते हैं तो इस जगह में बाइबल में हमें एक शिक्षा दिया गया है।
नहीं, 6 का 1 को देखेंगे। बाइबल में लिखा गया, देखिए, इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा का आरंभ की बातों को, शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हो कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने, हालेलुया, मरे हुए कामों पर, यानी जो काम हम छोड़ चुके हैं उसको और याद करना नहीं है। ठीक उसका 2 कहता है, ठीक उसका 2 कहता है, और बपतिस्मे और हाथ रखने और मरे हो कि जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। यदि, अब देखिए, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार, यहाँ से शुरू होता है 4 से कहता है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाला युग के समर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो, हालेलुया, क्या कहा 4 से, क्या कहा, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, उद्धार पा गया, ज्योति मतलब क्या है, उद्धार पा गया, यीशु को पा गया, और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुका है, स्वर्गीय बातें को जान चुका है, स्वर्गीय बातें, स्वर्ग राज्य में तुझे कैसा रहना है, ये सारे विषय को वो क्या कर चुका है, स्वाद चख चुका है, जान चुका है, और पवित्र आत्मा की भागी हो गया है, पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र आत्मा के अगुवाई से चलने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, अब ठीक 5 कहता है, देखिए, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाला युग की समर्थ का स्वाद चख चुके हैं। 6 कहता है, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना क्या है, अनहोना है, बहुत कठिन है, हालेलुया। उस व्यक्ति को फिर से वापस आने में क्या है, बहुत कठिन है। आज बहुत सारे लोग एक बार यीशु से बिछड़ गए, एक बार यीशु से दूर हो गए, वो दोबारा आने का नाम नहीं कर रहे। तो ऐसा आप यदि संसार से चले जाते हैं और आपको, हम सोचते हैं चर्च आते हैं, हम सोचते हैं वचन पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन ऐसा संगति में, ऐसा चरित्र में है, तो मेरे प्यारों, आप सोच लीजिए, आपका आना जाना क्या हो जाएगा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए कहता है फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्रों को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं, हालेलुया। तो इसको हमको जानकर समझना और अपना जीवन में एक बार झांकना, क्या मेरा आत्मिकता बचा के रखा हूँ या नहीं रखा हूँ, हालेलुया। क्या मैं सचमुच परमेश्वर के लिए मैं लालसा रखता हूँ, या मैं किस मकसद में मैं जाता हूँ, हालेलुया। किस मकसद के लिए आज मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ, संगति रखता हूँ, वो सारे विषय को आपका जीवन में एक बार क्या करना है, झांक देना है, हालेलुया। झांकना है, टेस्ट करना है, कहीं मेरे जीवन से आत्मिकता तो चला नहीं गया है, कहीं मेरे जीवन से पवित्रता तो कहीं चले नहीं गया है, और मैं यूं ही चाहता हूँ लोगों को दिखाने, लोगों को नजरों में मैं धार्मिक ढेर दिखाने के लिए जाता हूँ। झांक लेते हैं, इसलिए लिखा गया, क्या पाप की वजह से परमेश्वर मनुष्य का सब कुछ छीन सकता है, बिल्कुल छीन सकता है, हालेलुया। कितना बार आपको सहेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, उसके बाद क्या करेगा, सब कुछ छीन लेगा, हालेलुया, सब कुछ छीन लेगा। इसलिए आइए मेरे प्यारे, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर के सम्मुख में, कि परमेश्वर से कहिए, यीशु मसीह से